वन वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नाटो संधि के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये संधि क्या थी? ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने जिन देशों को अपने साथ शामिल किया था उन देशों के साथ ये संधि की थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि पश्चिमी खेमा था। ठीक है, जो पश्चिमी खेमा कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो छोटे दो देश मिले थे जिन्होंने उसके साथ संधि की थी, नाटो संधि। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कल बताया था जैसे कि इन नाटो संधि करने के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या था कि ये सभी सदस्य देश मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर इनमें से यानी कि जो देश इस नाटो संधि में शामिल हुए थे, इनमें से कोई अगर एक पर कोई हमला करेगा तो सब देश उस पर अपना हमला मानेंगे। ठीक है, और मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे। इस नाटो संधि में कितने देश शामिल हुए थे? 12 देश शामिल हुए थे। और ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। जो आज हम पढ़ेंगे वो संधि है वार्सा संधि। उसी के अब USSR भी कहाँ शांत रहने वाला था, वो भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए उसने भी वार्सा संधि की। वार्सा संधि कब हुई थी? 1955 में। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था कि जो नाटो सदस्य देश हैं उनका मुकाबला करना। अब बात करते हैं सीटो के बारे में, सीटो और सेंटो के बारे में। सीटो सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। किसने की थी? ये की थी पश्चिमी खेमे ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वाले खेमे ने। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? जो साम्यवादी देश हैं, साम्यवादी देश कौन था? जो USSR या उसमें जो शामिल देश थे, उनकी विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट संधि कौन सी थी? सेंटो। सेंटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। क्या बच्चों आपने सोचा है कि इस संधि के क्या फायदे हुए जो इन्होंने संधि की? कौन सी संधि? वार्सा संधि, सीटो, सेंटो या फिर नाटो संधि। तो इनसे छोटे देशों के फायदे के बारे में तो हमने पढ़ा था कि इनको जो महाशक्तियाँ थी जैसे USA या USSR, इन्होंने सुरक्षा का वायदा किया था कि अगर आप पर आक्रमण होता है या आपके साथ कोई युद्ध करता है तो आपकी सुरक्षा करेंगे। उनकी आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे थे, इसके साथ साथ उन्हें सैनिक सहायता और हथियार भी मिल रहे थे। लेकिन इनसे महाशक्तियों को क्या फ़ायदा होने वाला था? महाशक्तियों को भी फ़ायदा हो रहा था कि वो अपने जो देश, छोटे देश उनके साथ संधियाँ कर रहे थे, उनके महत्वपूर्ण संसाधन जैसे भू क्षेत्र है या वहाँ पर खनिज भंडार हैं, ठीक है, उनका यूज़ कर रहे थे। कौन? ये महाशक्तियाँ। और उनके वहाँ पर अपने सैनिक ठिकाने भी स्थापित कर रहे थे। जैसा हमने अभी अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संधि आती है वो आती है 1960 के दशक में की गई संधियाँ, कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR यानी सोवियत संघ ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए और इन संधियों पर हस्ताक्षर करने के कारण क्या थे। 1960 के दशक में बच्चों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन के बीच ये संधियाँ की गई थी। ठीक है, ये संधियाँ क्यों की गई थी? ये संधियाँ की गई थी कि अब इन महाशक्तियों को ये तो पता था कि उनके पास परमाणु हैं, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर इन परमाणु का भविष्य में अगर भी यूज़ होता है तो बहुत बड़ा आणविक संकट होगा, है ना। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पर सहमति बनाई कि परमाणु शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए जो ये 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन। ये जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं है उनको परमाणु शक्ति प्राप्त करने या निर्माण करने में कोई सहयोग नहीं करेंगे।
ठीक है। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो राष्ट्र हैं अन्य सैनिक कार्यों को छोड़कर परमाणु शक्ति बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि आणविक युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। दोनों महाशक्तियों की जो ये विचारधारा थी, इन्होंने ही निशस्त्रीकरण की अवधारणा को जन्म दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बच्चों होगा निशस्त्रीकरण के बारे में। ओके, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा।